मेरे महाकाल बाबा 3 कार्य बड़े बड़े विचित्र करते हैं। मेरा अवंतिका नरेश, मेरा कालों का काल महाकाल 3 कार्य बड़े विचित्र करते हैं। पहला, जो उसके दरवाजे पर आता है उसको कहीं भटकने नहीं देते। दूसरा, जो अवंतिकापुरी उज्जैनी में आता है मेरा महाकाल राजा, उसको अपना बना लेते हैं। और तीसरा, मेरे महाकाल राजा, मेरे महाकालेश्वर बाबा गलत सोच, गलत विचार, गलत दृष्टि, गलत भाव अपने भक्त के मन में कभी नहीं आने देते। ये महाकालेश्वर, ये उज्जैनी अवंतिका नरेश शिव की आराधना, भगवान शंकर की साधना, शिव उपासना, ये शिव की कृपा के बिना नहीं, शिव की कृपा के बिना मिल ही नहीं सकते। महाराज, जरूरी नहीं है कि सारे रिश्ते खून के बने, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो मित्रता के भाव में बनते हैं। तो परमात्मा भी कहता है कि तुझे खून के रिश्ते में जोड़ना था पर नहीं जोड़ पाया, इसलिए तुझे इस मित्रता के रिश्ते में जोड़ दिया, प्रेम के रिश्ते। और नहीं तो अपना रिश्ता होने के बाद भी भगवान शिव कहीं ना कहीं द्रोह उत्पन्न हो जाता है किसी। शंकर भगवान के नेत्र बंद थे, बंद नेत्रों से एक अश्रु गिर गया, जिससे एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम अंधकासुर। वो अंधकासुर, अब बालक अंधकासुर का जन्म हुआ। जब बालक गोदी में आया, पार्वती जी ने उसको गोदी में लिया और गोदी में लेकर माँ पार्वती जी कहने लगी, ये आपके द्वारा निर्मित है, ये आपका पुत्र है। शिव जी कह रहे हैं मेरा पुत्र नहीं है, इसको तू समुद्र में फेंक दे। नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ, नेत्र को बंद करने के बाद ये जन्मा, इसको तो समुद्र में फेंक दे। पार्वती मैया उसको समुद्र में नहीं डालती, शिव जी उनको समझा। शिव जी ने समझाया पर मानने को तैयार। आखिरी में मां जगत जननी भगवान शंकर का कहना मानी नहीं और उस बालक को, अंधकासुर को पुत्र जैसा स्नेह कर कर, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है भाव रखकर उस बेटे को, उस अंधकासुर उस बालक को समुद्र में डाल दिया। अच्छा, बालक तो डाला था पर वो बच्चा कोई असुर तो था नहीं, पर जिसने परवरिश करी, उसने देख लिया था इस बालक को। 2 भाई हैं, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, देख लिया था मेरी कोई औलाद नहीं है तो यही मेरा पुत्र होगा। और इस पुत्र की परवरिश में पाला, बड़ा किया, पर उसको असुर बनाते चले। असुर बनाने का काम करता है। बहुत ध्यान देने वाला विषय है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। कितने भी मित्र बनाओ, कितने भी दोस्त बनाओ, मना नहीं है, पर अपनी जिंदगी में एक मित्र ऐसा होना चाहिए जो शिव की आराधना करता हो, शिव की उपासना करता हो। अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में एक मित्र ऐसा हो जो शंकर की आराधना करता है, शिवालय तक तुमको लेकर जाए, शिव महापुराण की कथा तक तुमको लेकर जाए, शिव की भक्ति में तुमको लेकर, चाहे फिर वो आपकी माता, चाहे फिर वो आपका पिता, चाहे आपकी बहन, चाहे आपका भाई, कोई एक पत्र अच्छा है। मेरा नाम लक्ष्मी ओम प्रकाश प्रजापत। हम पोरबंदर सुदामा जी की नगरी गुजरात सौराष्ट्र से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं
और एक बेलपत्र लेने के लिए पीछे वाले रास्ते से आ सकते हैं। लक्ष्मी ओम प्रकाश प्रजापत, हम पोरबंदर सुदामा जी की नगरी सौराष्ट्र से हैं। हम आपकी कथा 7 साल से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। गुरुदेव, गर्भाशय में गांठ हो गई थी। डॉक्टर बोला तुम्हारा गर्भाशय बेकार हो गया है, इसलिए बच्चा दानी को निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम घबरा गए और ऑपरेशन की तारीख लेकर आ गए। गुरुदेव, पड़ोसन में, जिसको मैं मानती नहीं थी, उस पड़ोसन ने मुझे कहा कि एक बार तू सीहोर चली जा, कुबरेश्वर धाम जा, बाबा से प्रार्थना कर, विनती कर, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल लो। बाबा को विनय करने आई, बेलपत्र लिया, खाई, शिव मंदिर जाना प्रारंभ करा, बाबा को जल चढ़ाती और नंदी के पास बैठकर पानी को पी लेती। गुरुदेव, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। डॉक्टर तो गर्भाशय निकालने का ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे और बाबा की कृपा से आज मेरी बच्चादानी की पूरी गठान गल गई और बच्चादानी निकालना भी नहीं पड़ी। बाबा की कृपा से अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। गुरुदेव, बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, शिव शिव है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। रानी देवी, टूंडला जिला फिरोजाबाद से आई हैं। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए पीछे वाले रास्ते से आ सकते हैं। 25 सालों से किराए के मकान में रह रही थी। इतना धन नहीं था कि मैं मकान खरीद सकता, पर बाबा से प्रार्थना करी, शिव के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा कुबरेश्वर के धाम आकर विनय करी। उसके फल स्वरूप 25 साल के बाद बाबा ने मुझे अपना खुद का मकान दिलवा दिया। गुरुदेव, मेरा बेटा 8 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसका जॉब नहीं लग पा रहा था, हार गया था। तब मैं उसको कुबरेश्वर बाबा के धाम लेकर आई, विनय करा, निवेदन करा और बाबा की कृपा से 2025 में अभी मेरे बेटे का यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं। गुरुदेव, शारदा, श्रीमती शारदा ओहरिया, जिला अलीराजपुर, मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठी हो तो पीछे से आकर एक बेलपत्र लेकर जाए। जिला अलीराजपुर से हूं मैं, शारदा ओहरिया की रहने वाली, जिला अलीराजपुर, मध्य प्रदेश। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बड़ौदा कथा सुनने के लिए गई थी। मैंने उस समय पर आप पर विश्वास नहीं था। बड़ौदा कथा श्रवण करने के लिए गई थी। बाबा से पंडाल में बैठकर मांगा था कि मेरी बेटी का जॉब लग जाए। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरी बेटी का मध्य प्रदेश पुलिस में जॉब लग गया है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम आदेश शर्मा है, मैं गाजियाबाद का निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। गुरुजी, आपके एक एक वचन सत्य हैं। बाबा को जल चढ़ाने वाला, पंडाल में कथा सुनने वाला इंसान, बाबा उसको सब कुछ दे देते हैं। गुरुजी, मेरा बेटा 8 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, वो 1-2 नंबर से रह जाता था। गुरुजी, हम 5-6 बार सीहोर आकर कंकर शंकर पूजा कर गए। नोएडा, काशी, हापुड़, मेरठ, गुड़गांव की कथा सुनी और बाबा से विनय करा, बाबा से विनती करी। बेटे को भी लेकर बाबा भंडारी के दरवाजे पर आई और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि 28/9/2025 को बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे की ऐसी जगह सिलेक्शन हो गया कि वो 26 बच्चे एग्जाम में बैठे थे, 27 बच्चे एग्जाम में बैठे थे, जिसमें से एक सिलेक्शन होना था। वो गवर्नमेंट की ऐसी नौकरी है उच्च पद की, जिस पर मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। 25/10/2025 को बाबा ने इसी पंडाल में कथा सुनते सुनते मेरे बेटे का सिलेक्शन करवा दिया। आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम कर रही हूँ। बाबा को 2 परीक्षा होती है। एक होती है लिखित परीक्षा, एक होती है, जम के बोलो, मौखिक परीक्षा। लिखित परीक्षा में थोड़ी बहुत नकल हो सकती है, पर मौखिक परीक्षा में नकल होगी क्या? बैठे हो सामने, परीक्षा लेने वाला सामने बैठा है, चल ये क्वेश्चन है, इसका उत्तर दे। रामू के काका की काकी का मायका कहां था बता। चक्कर खा गया। फिर उसने पूछा रामू कौन?
फिर उसने और प्रश्न करे तो ऑफिसर ने कह दिया प्रश्न मैं करूंगा कि तू करेगा, जल्दी बोल। उत्तर स्मरण क्या करें महाराज? लिखित परीक्षा में नकल हो सकती है पर मौखिक परीक्षा में नकल नहीं होती है। लिखित परीक्षा में नकल कर कर लोग प्राप्त करें ना करें वो अपनी जगह है, और लिखित परीक्षा का एक एक अंक मिलता है कटता है, फिर मिलता है कटता है, कुछ मिलेगा कुछ कटेगा। पर मौखिक परीक्षा जब ली जाती है, सामने वाले व्यक्ति को अगर पसंद आ गई उसकी बात उत्तर, तो समझ लो कि पूरे नंबर अच्छे मिल जाते हैं और पूरा रिजल्ट अच्छा आ जाता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर लिखित परीक्षा नहीं दे सकते, मतलब आप बहुत घंटों तक बैठकर भजन नहीं कर सकते, तप नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते, व्रत नहीं कर सकते, उपासना नहीं कर सकते, तो मौखिक परीक्षा करो। अपने घर पर 5 मिनट बैठो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। जब तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलना प्रारंभ होगा, तब सामने जो एग्जाम लेने बैठा है मेरा देव अधिदेव महादेव, वो तुम्हें पास कर देगा और तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये मौखिक परीक्षा है। आप आए हो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर, शिव जी का कंकर शंकर पूजन करा, 5 कंकर उठाकर पूजन करा, कंकर शिला पर जल चढ़ाया, प्रार्थना करी, विनय करा, निवेदन करा, आपने दंडवत प्रणाम करा, वहां की रच को लेकर अपने पेट पर, अपने शरीर पर, अपने उदर पर, जहां तुमको लगाना था कंकर शंकर की मिट्टी को, तो मैंने अपने शरीर पर लगाया, विनय करी, बाबा तेरे ऊपर आश्रित होकर आई हूं, मैंने सुना है इस दरबार से कोई खाली नहीं गया, तो मेरी झोली खाली नहीं रहना चाहिए बाबा, तो झोली जरूर भर देना। यह विश्वास के साथ, एक पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण आस्था के साथ, जब शंकर के कंकर शंकर भूमि पर आप दंडवत प्रणाम कर कर वो एकांत में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, उस समय पर तुम्हारी मौखिक परीक्षा होती है, तब मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली भरकर भेज देता है, झोली भरकर भेज देता। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी है, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़। हे भीम, भगवान शिव को रिझाने के तो 33 कोटि 33 करोड़ तरीके हैं शिव को रिझाने के, सबका अपना अपना तरीका है। कोई कहेगा ओम नमः शिवाय बोलो, कोई वो कहेगा नमः शिवाय बोलो, कोई कहेगा ये बोलो, कोई कहेगा वो बोलो, कोई कहेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, कोई कहेगा राम बोलो, कोई कहेगा ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोलो, कोई कहेगा कृष्ण बोलो, कोई कहेगा दत्त बोलो, कोई कहेगा, सबका अपना। 33 कोटि देवता हैं तो 33 कोटि तरीके शंकर को रिझाने के हैं, 33 कोटि तरीके से शिव का पूजन होता है। हजारों, मध्य प्रदेश में पूजन का तरीका अलग होगा तो छत्तीसगढ़ में पूजन का तरीका अलग होगा, गुजरात में पूजन का तरीका, सबका तरीका अलग है। भगवान परंतु एक ही भाषा जानता है, वो प्रेम की भाषा, तरीका कोई सा भी। गुजरात के लोग क्या बोलते हैं, कौन सी भाषा? छत्तीसगढ़ वाले बोलो बोलो बोलो, छत्तीसगढ़िया। पंजाब के, हरियाणा के हरियाणा, महाराष्ट्र के मराठी, बंगाल के बंगाली, सब तेलंगाना के तेलंगी, जो भी भाषा आपकी
बोलने वाली है, आंध्रा की अपनी, यहाँ की अपनी, वहाँ की। अब हमें एक बात तुम बताओ रे, जितने बैठे हो सब बताओ, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो वो भी बताओ, भगवान को कौन कौन सी भाषा आती होगी? जरा विचार करो। बोलो बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। भगवान को कौन कौन सी भाषा आती होगी? पृथ्वी पर यह भाषा क्या भगवान ने बनाई कि तुम मराठी बोलना, तुम गुजराती बोलना, तुम ये बोलना, तुम ये बोलना, तुम वो बोलना? भगवान केवल एक भाषा जानता है। चींटी भी रोती है तो वो आंसू पोंछने आता है, हाथी भी पुकारता है तो गरुड़ छोड़ कर आता है, और जब एक मछली को भी दर्द होता है तो वो तड़प कर दौड़ पड़ता है। जीव जंतु पशु पक्षी जानवर मनुष्य सबकी एक भाषा भगवान ने जानी है, वो है उसकी प्रेम की भाषा। जब वो भगवान को हृदय से पुकारता है वो आता। अब तुम अब एक व्यक्ति अमेरिका से भारत आया, घूमते घूमते वो भारत की गलियों में घूम रहा था और सामने से कुत्ता आ गया और कुत्ता उसके पास आ रहा था। अब अंग्रेजी में कुत्ते को बोले, प्लीज 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 डोंट टच मी, प्लीज। अब कुत्ते को बोले तो कुत्ते को समझ में आए, कुत्ता और उसके पास में आए। इतने में एक व्यक्ति चिल्ला कर बोला, हाँ! कुत्ता भाग गया। कुत्ता अंग्रेजी नहीं समझता, कुत्ता मराठी नहीं समझता, कुत्ता गुजराती नहीं समझता। कुत्ता केवल ये समझता है कि मुझे किसने रोटी दी है, कौन प्रेम से मुझे पाल रहा है, कौन मुझसे लाड़ लड़ा रहा है, कौन मुझसे प्यार कर रहा है। कुत्ता उसकी भाषा समझता है और उसके पीछे पीछे दौड़ता है। उसको नहीं आता, उसको नहीं समझना, समझेगा। पूरी दुनिया की केवल एक भाषा है और वो है प्रेम की भाषा। पूरी दुनिया में एक भाषा चलती है और वो है प्यार की भाषा। अच्छे से अच्छे व्यक्ति को कोई अगर अच्छे से अच्छे व्यक्ति को अगर तुम्हें रिझाना है तो उसको धन से, दौलत से, संपदा से, सत्ता से, वैभव से नहीं, उसको केवल प्रेम की भाषा से रिझाया जा सकता है। तुम प्रैक्टिकल घर में करो ना। एक बार चिढ़कर बोल दो अपने पति से, देखो मेरे को सामान ला कर दे देना, पहले बोल दे रही हूं। वो चिढ़कर जवाब देगा और एकदम प्यार से सिर पे पल्लू लेके बड़े प्रेम से, ए जी आज मुझे बुला दोगे क्या? इतनी स्माइल में बोलोगे तो वो तुरंत फोन लगाएगा। क्यों, कहाँ है तू? अरे तेरी भाभी को जरा ये सामान चाहिए, ला देगा क्या? इतनी फास्ट, गया ही नहीं, सामान दरवाजे पे आ गया। प्यार की भाषा में, स्नेह की भाषा में समर्पण होता है। पुकारो उसको प्रेम से, हृदय से। जब आप लोग आंख बंद कर लेते हो, भगवान को दिल से जब हृदय से कहते हो, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, कितने प्रेम से जब आप पुकारते हो, स्नेह से आप पुकारते हो, वो स्वीकार करता है। कल शाम के समय आरती के पहले, लगभग आरती होने वाली होगी 6:30 बजे के आरती का टाइम होता है, प्रदोष काल की आरती का 6:30 बजे। उस समय पर कुछ माताएं वो आम के पेड़ के साइड में बैठी बैठी भजन गा रही थी, बड़े प्रेम से गा रही थी, इतने स्वर में, और कम से कम 8-10 होंगी और कुछ नहीं था उनके पास, फिर भी वो भगवान को, तेरी कृपा का कब किस पर हो जाए जरा से हम पर। हाँ, वो भजन गा रही थी तो हमने आशीष से कहा, आशीष इतने प्रेम से गा रही है, आज शंकर भगवान इसको दे के ही मानेंगे, पक्का है, इससे कृपा कर कर ही माने। इतने प्रेम से, कोई कोई सुने ना सुने, पंडाल में बैठी है, मंदिर प्रांगण में बैठी है, हम आपसे भी कहेंगे मंदिर प्रांगण के अंदर कहीं बैठे हो, 10 माता मिल गई, 15 माता मिल गई, 5 मिनट 10 मिनट जो भजन आपको आता है उसको गुनगुनाया करो, उसका स्मरण करा करो, उसकी भक्ति करा करो। आए हो अपने बाप के घर में, अपने पिता के घर में, तो यहाँ खुश रहकर, अलमस्त रहकर 5 दिन की कथा है, आज तीसरा दिन हो जाएगा। कल कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक हो जाएगा, कल कथा की शिवरात्रि हो जाएगी, और परसों के दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होकर 11 बजे बाबा का अन्नकूट प्रसाद प्रारंभ हो जाएगा। सब अपने अपने घर भोजन प्रसाद पाकर चले जाएंगे। हो गई कथा?
5 दिन पूर्ण हो जाएंगे, मालूम ही नहीं पड़ेगा। और कई लोग ऐसे भी हैं कि झगड़े में निकल जाएंगे, ये मेरी जगह, ये मेरी जगह, ये मेरी जगह, ये मेरी जगह, हट तू इधर से तू उधर, और झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, सामान कौन कहाँ, सब गए अपने अपने। इसलिए निवेदन है शिव महापुराण की कथा, भगवान प्रेम की भाषा जानता है, प्रेम दीजिए। और जब शिव प्रेम की भाषा से रीझते हैं, प्रेम की भाषा से, भगवान शंकर को केवल प्रेम की। आप कैसे जल चढ़ा रहे हो, आप कैसे रिझा, एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। दीपिका भट्ट, मेरा निवास का पता है जूही सफेद कॉलोनी 85/3 कानपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो पीछे वाले जो रास्ता है वहां से आकर एक बेलपत्र ले सकती हैं। गुरुदेव, मैं दीपिका भट्ट, मेरा निवास पता जूही सफेद कॉलोनी 85/3 कानपुर उत्तर प्रदेश। 13 साल तक मेरे घर में संतान नहीं हुई गुरुदेव, और 13 साल शादी के हो चुके थे, संतान का सुख नहीं था। तब एक दिन रिमोट से टीवी चालू कर रही थी और इतने में आपकी कथा आ रही थी। थोड़ी देर मेरा मन कथा में लगा। उसी दिन आपने तुम रुका जी का सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, मैंने वो करा। गुरुदेव, पशुपतिनाथ का व्रत किया, एक बार नहीं 2 से 3 बार करा। तब बाबा कुबेर भंडारी की कृपा से मेरे 2023 में बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि 13 साल के बाद बाबा की कृपा से मेरे घर में 13 वर्ष के बाद 2023 में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। शुद्ध भाव, प्रेम, वात्सल्यता और प्रेम की भाषा शिव को रीझती है। स्वयं युधिष्ठिर ने भीम से यह कहा कि तुम भगवान शिव को अगर रिझाना चाहते हो तब करोगे, रीझेगा नहीं रीझेगा मालूम नहीं, साधना करोगे रीझेगा नहीं रीझेगा पता नहीं, पर मन की निर्मलता होगी। और हाथ में यदि 1 लोटा जल होगा, तुम उसके लिए लेकर जा रहे होगे, तो वो भी 1 लोटा जल तुम्हारा कल जरूर बदल देगा, ये निश्चित है। जाओ शिव को 1 लोटा जल समर्पित करो, इससे सुंदर कोई तरीका ही नहीं है। इससे सुंदर तरीका क्या हो सकता है। और आप सबसे निवेदन करें, फिर निवेदन कर रहे हैं, माल वाले के पीछे नहीं, माला वाले के पीछे चलो, भजन के पीछे, स्मरण के पीछे, भक्ति के पीछे। और जब प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो। जब प्रेम बढ़ जाता है, स्नेह बढ़ जाता है, तब परमात्मा मिल जाता है। संत केवल कपड़े बदलने से संत नहीं हो जाता, बहुत सारा तिलक लगा लिया तो संत नहीं हो जाता, लंबे लंबे बाल बढ़ा लिए तो संत नहीं हो जाता, पूरे चेहरे पर चंदन पोत लिया उससे कोई संत नहीं हो जाता, बहुत सारी माला पहन ली उससे कोई संत नहीं हो जाता, अपने कपड़े को चेंज कर लिया उससे संत नहीं हो जाता। कपड़ा बदलने से कभी भगवान नहीं मिलता, कलेजा बदलने से महादेव मिल जाता है, कपड़े से नहीं मिला है। कपड़ा बदलने से मेरा महादेव कभी नहीं मिला, कैसा भी कपड़ा पहन लो। कई लोग पूछते नहीं है, क्यों गुरुजी शंकर जी के पूजन में सफेद कपड़े पहनना चाहिए कि पीला पहनना चाहिए कि नीला पहनना चाहिए, लाल पहनना चाहिए, हरा पहनना चाहिए। हम उनसे कहते तुम्हारी मर्जी हो, जैसा पहनो, जो होगा तुम्हारे घर में वो पहनो। हम काहे को बोले कि ये कपड़ा खरीद के लाओ और फिर पहनो, मालूम पड़े तुम्हारे पति और हमको ढूंढते फिर रहे हो। अब एक व्यक्ति की वीडियो आई, शायद वो सोशल मीडिया पे भी डली होगी। एक व्यक्ति की वीडियो आई और नीचे लिख के भेज दिया, गुरुजी तुम्हारे कहने पे पेड़ पे चढ़ा। अब वो व्यक्ति बेलपत्री के पेड़ पे चढ़ गया, उतर रहा था, मालूम पड़े चड्डा पहना था, और वो बेलपत्री के पेड़ पे चढ़ा और उतरते उतरते खूंटे में उसका चड्डा फंस गया। अब वो ओंधा नीचे लटका, चड्डा ऊपर लटका।
अब उसके घर के लोगों ने देखो तुम्हारे कहने पर वो बेलपत्री के पेड़, सीहोर वाले महाराज ने एक बार भी अपनी कथा में नहीं किया कि तुम बेलपत्री के पेड़ पे चढ़ो। बोलो बोलो बोला क्या? वो पीछे वालों बोलो बोलो बोला कभी? सीहोर वाले महाराज ने एक ही बात कही कि बेलपत्री का पौधा लगाओ, और एक और बात कही कि बेलपत्री का पौधा लगाओ, पर इतना याद रखना बेलपत्री की कोई डंडी भी मत तोड़ना, बेलपत्र के वृक्ष में से बेलपत्र तोड़कर लेकर आना, बेलपत्र के वृक्ष को चोट नहीं पहुंचना। अब तुम तो पूरे ही चढ़ गए ऊपर। अगर होगी ना हमारे पास में वीडियो तो हम कल तुमको पूरी मीडिया को दिखाएंगे, ठीक है? जितने लोग ब्रेक नीचे लिखा गुरुजी तुमने, हमने फिर कह रहे हैं ये नहीं कहता। आजकल सीहोर वाले गुरुजी की वॉइस कैच करी जाती है और गुरुजी जैसा बोलते हैं तो गुरुजी का तो फोटो लगा दिया जाता है। वो कौन सा जमाना है रे? AI का जमाना। तो वो गुरुजी का फोटो लगा देते हैं और आवाज गुरुजी की निकाल निकाल के ना जाने कौन सी AI आई, ऐसी बाई ना जाने कहां से आई, वो AI। तो उसने गुरुजी की आवाज नोट कर ली और फोटो गुरुजी का, और बोल वो देते हैं आज गुरुजी ने ऐसा बताया, ये चढ़ाना वो चढ़ाना। हमारा निवेदन है तुम किसी के चक्कर में मत पड़ना। सीहोर वाले महाराज की ओरिजिनल वीडियो तुम्हारे पास हो तो स्वीकार करना, हमारी सोशल मीडिया पे डली हो उसमें से निकालना। त्यौहार पाता है तो हमारी सोशल मीडिया पे हम वीडियो जरूर डालते हैं, उसमें से निकाल कर फिर उसको सुनना कि गुरुजी ने बोला कि नहीं बोला। नहीं तो आजकल तो चेहरा लगा लगा के लोग नया नया काम कर रहे। तुम्हारी पहचान की अगर ये AI बाई कहीं मिल जाए तो सीहोर जरूर लेकर आ, तो उससे पूजन कर। कहां तुम? हम तो शिव तत्व को प्राप्त करिए, भगवान शंकर की आराधना करिए, शिव बाबा को केवल प्रेम के भाव से। कोई कहे कपड़ा बदल लो, नहीं कलेजा बदल लो। कोई कहे ये लगा लो, कोई कहे वह लगा लो, कोई कहे ऐसा करना पड़ेगा, शिव की आराधना करना है तो इतना व्रत करना पड़ेगा, इतनी साधना करना पड़ेगी। उससे कह दो हमें कुछ नहीं आता, हमें तो एक चीज आती है, मुख से कहेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और सवेरे भरेंगे एक लोटा जल, इसके सिवाय हमें कुछ नहीं आता। बोल बम का नारा है, बस इतने में कल्याण तुम हो गया काम। और कभी कभी जोरदार तरीके से हार, बस। तुम्हें बोलने के लिए मना नहीं है। हाँ, हम पहले जो नहीं बोलता था तो हम मुख से कहते थे बोलना चाहिए, दोनों हाथ उठाकर हार हार। पहले हमारी आदत थी, हम ऐसा बोलते थे कि दीनबंधु दयालु दया कीजिए, जो हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। परंतु हमने बोलना बंद कर दिया क्योंकि कई लोग हेडफोन लगा के गाड़ी में चलते हैं, बाइक चला रहे होते हैं, तो उन्होंने पत्र लिखा गुरुजी तुम बोलते हो कि दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव बोला, नहीं तो भगवान उठा लेगा। तो हमको गाड़ी खड़ी करना पड़ता है, बीच चौराहे पे हर हर बोलना पड़ता है, तो आसपास वाले चक्कर खा जाते हैं, इसको कहीं मिर्गी का दौरा तो नहीं आ गया। तो तुम्हारे इनके चक्कर में हमने ऐसा बोलना बंद करा, पर तुम बीच बीच में बोल सकते हर